इस वीडियो में इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 में दोस्तों जो हुआ था उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करके मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। इससे पहले भी मैंने दोस्तों 2 वीडियो बनाया था जिसमें 2 मार्क्स वाला बता दिया था। सभी क्वेश्चन को दोस्तों मैंने 2 मार्क्स वाला सभी क्वेश्चन को पहले मैं करा दिया हूँ। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में क्या है कि 5 अंक वाले एक बार देख लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन दोस्तों 5 अंक में कैसे कैसे पूछा गया था, क्योंकि आप इस बार एग्जाम देने वाला है तो आपको पता होना चाहिए कि किस पैटर्न पे हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 अंक वाला क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर देखिए जितने भी क्वेश्चन 5 अंक में पूछे गए तो ये सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में 23 में। तो इस वीडियो में मैं इन्हीं सभी क्वेश्चनों को सोल्व करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कॉपी पर। तो 5 अंक वाला में सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों 31 नंबर, जो कि बोल रहा है हल करें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy बटा dx बराबर 2xy। तो देखिए यही सेम क्वेश्चन 2018 में भी आया था, बस यहाँ पर माइनस कर दिया था और ये क्वेश्चन दोस्तों 5 अंक का है। तो क्वेश्चन 5 अंक वाले में पिछले पेपर से ही आते हैं, इसलिए आपको सभी ईयर का कम से कम बना लेना और अगर ना बने तो दोस्तों 19 से लेकर अभी तक बना लेना, उतना सही आपका 5 अंक वाला मिल जाएगा 2-3 क्वेश्चन। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले इसमें दोस्तों एक जात वाला को एक तरफ करना होता है, यह अवकल समीकरण से है। तो यहाँ पर हम हल में करेंगे क्या कि ये जो आपको 2xy दिख रहा है इसको हम ई पर ला देते हैं। तो x प्लस वाई इधर ही रहने देते हैं और 2x बटे वाई, ये दोस्तों जब इसको इधर लाएँ तो ये बटम हो जाएगा। तो इधर बचा क्या, इधर ये इंटू में था तो इधर बराबर में इसको भेजेंगे तो ये भी क्या होगा उलट जाएगा, यानी इधर इंटू में था तो इधर भागम हो गया। तो ये भी दोस्तों नीचे वाला ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ मान लेना है, जैसे माना कि x बराबर हम मान लेते हैं दोस्तों x बराबर भी वाई मान लेते हैं। अब इसका हम डी सी करेंगे तो क्या आ जाएगा डी एक्स बटे डी वाई बराबर यहाँ पर दोस्तों भी इंटू वाई का करेंगे वाई के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर प्लस भी डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा। पहले हम यहाँ पर भी कर लिए तो वाई का डी सी दोस्तों 1 हो गया वाई के सापेक्ष, तो फिर से यहाँ पर प्लस वाई ही होता है, फिर यहाँ पर हमें भी का डी सी करना पड़ेगा। हाँ तो इसका डी सी नहीं होगा क्योंकि हम वाई के सापेक्ष कर रहे हैं, इसलिए इसका ऐसे ही रह जाएगा। अब यहाँ पर जो भी मान आए दोस्तों हम इसमें रख देंगे, डी एक्स बटे डी वाई का मान इतना आया और एक्स के जगह पर आपको ये रख देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, सबसे पहले हम एक्स के जगह पर रखेंगे तो ये दोस्तों वी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा एक्स के जगह पर और प्लस वाई स्क्वायर पहले से है और नीचे भी दोस्तों क्या है 2xy, तो एक्स के जगह पर भी इंटू वाई पहले से वो है वो भी लिख देंगे और डी एक्स बटे डी वाई का मान जो ये आया भी प्लस यहाँ पर दोस्तों भी गुना 1 करेंगे तो भी हो जाएगा भी प्लस वाई डी वी बटा डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी वाला को एक तरफ कर देना, उससे पहले देखिए इसमें कुछ कॉमन हो रहा है तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। जैसे वाई स्क्वायर बाहर निकल गया तो भी स्क्वायर प्लस 1 बचेगा और यहाँ पर भी दोस्तों 2 भी वाई स्क्वायर वाई मिलके वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए भी प्लस वाई डी भी, अब भी को अब ई पट्टी लाएंगे तो यहाँ पर ये जो भी पट्टी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में भी स्क्वायर प्लस 1 बटे 2 भी, यहाँ पर दोस्तों कट गया तो 2 भी बचेगा, फिर माइनस भी बराबर वाई डी भी बटा डी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2v और ये जैसे वैसे ही हो जाएगा और ये दोस्तों 2v यानी 3 गुना हो जाएगा तो माइनस 2v स्क्वायर हो जाएगा बराबर वाई डी वी बटा डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर ये घट रहा तो इसको हम घटा देंगे, जैसे माइनस में प्लस में बड़ा है दोस्तों तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा वी स्क्वायर बटे 2v बराबर वाई डी वी बटा डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी दोस्तों आपको एक तरफ करना एक जात वाला को, तो देखिए y को हम ई पट्टी ला देते हैं, y को ई पट्टी लाएंगे तो इधर इंटू से भागम हो जाएगा और डी वाई को भी इधर ला देते हैं, यानी यहाँ पर दोस्तों जो हमारा डी वाई चलते आ रहा था तो यहाँ x मैं फिर से देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है कि हम दोस्तों भी का किए थे तो यहाँ पर हम y के सापेक्ष कर रहे थे तो यहाँ पर भी y ही होना चाहिए था, तभी तो इसका 1 हुआ और यहाँ पर y का y ही रह जाएगा। तो आपको सुधार लेना दोस्तों, यहाँ पर y होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अब y वाला को y की तरफ कर देते, एक जात वाला को एक तरफ, ये हो गया इधर और इधर क्या बच गया दोस्तों हमारा v, तो ई डी वी यानी ई भी वाला को अब ई पट्टी कर देते हैं, भी वाला को एक जात की तरफ कर देते हैं, यानी जब इसको भी ई पट्टी ले जाएंगे दोस्तों तो ये भी पलट जाएगा, यानी 1/1 माइनस भी स्क्वायर इधर से इधर जाने पर ये भी हमारा उलट जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर समाकलन कर देंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/y डी वाई बराबर दोस्तों यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो चाहें तो आप उसे निकाल सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए। देखिए यहाँ पर 2v/1 माइनस भी स्क्वायर है, तो दोनों में से हम क्या पुट करें कि दूसरा का आ जाए।
जैसे अगर हम पुट टी बराबर इसको ले लेते हैं 1 माइनस भी स्क्वायर, तो इसका डीसी करने पर क्या आएगा, इसका तो 0 हो जाएगा और इसका -2 भी आ जाएगा दोस्तों, एक्स के पावर एन वाला फॉर्मूला, और फिर भी का डी भी आ जाएगा। तो देखिए 2 भी डी वी बराबर क्या आया डी टी, और इसका जो माइनस है हम इधर ला देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/y बराबर, इसका माइनस दोस्तों हम ये पर ला देते हैं, इधर हटा देते हैं, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और इतना के जगह पर क्या आ जाएगा डी टी आ जाएगा, डी टी बटे दोस्तों इतना बराबर हम क्या माने थे, टी माने थे, तो यहाँ पर टी हो जाएगा। उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो log y माइनस log टी हो जाएगा, और ये प्लस इंटीग्रेशन हटने के बाद सी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको टी का मान दे देना, log y बराबर माइनस log टी का मान 1 माइनस भी स्क्वायर प्लस दोस्तों log सी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो माइनस में है, अगर इसको हम ये पटिला देते हैं तो ये भी दोस्तों प्लस में हो जाएगा, 1 माइनस भी स्क्वायर प्लस log सी हो जाएगा। तो नहीं, ये दोस्तों इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, जब इसको हम इधर लाएं तो इधर जाकर ये दोस्तों बराबर में कर देते हैं, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log m प्लस n का हो जाएगा, तो यहाँ पर से हम log कॉमन ले सकते हैं, तो y इंटू 1 माइनस भी स्क्वायर यहाँ पर बच जाएगा, और ये बराबर log c आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें एक भी का मान रखना पड़ेगा। कैसे दोस्तों, देखिए यहाँ पर अगर हम भी का मान निकालें तो क्या हो जाएगा x बटे वाई बराबर भी आ जाएगा, y को ई पटी भेज देंगे तो यहाँ पर हमारा भी का मान निकल जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log इंटू वाई इंटू है दोस्तों, यहाँ पर भी क्या है इंटू 1 माइनस भी है, तो भी का मान क्या था x बटे वाई, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी दोनों के साथ स्क्वायर हो जाएगा, फिर बराबर log c। अब देखिए ये जो इंटू में है इसको आप अंदर गुना कीजिए, तो ये log y इंटू वाई गुना 1 करेंगे तो y ही रहेगा, लेकिन यहाँ y से y एगो कट जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बटे y बचेगा बराबर ये log c हो जाएगा। अब यहाँ पर आप चाहें तो log से log हटा सकते हैं, तो ये दोस्तों हट जाएगा, तो बचेगा क्या, देखिए मैं यहाँ पर y एलसीएम ले लेता हूँ, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये log से log हट गया तो इधर सिर्फ c बच जाएगा, यानी यहाँ पर वाई सी बराबर दोस्तों, नहीं तो एक्स स्क्वायर नहीं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर दोस्तों यहाँ क्या आ जाएगा वाई सी सही आंसर आ जाएगा, नहीं तो ये बटा में भी दे सकता है। तो यही दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन में भी हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है। ये भी दोस्तों देखिए यहाँ पर अगर इसको हम हल करते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा हम दोनों को हल करते हैं। जैसे इसको क्या करते हैं, इसको इधर भेजते हैं तो देखिए थोड़ा जल्दी सोल्व हो जाएगा। जैसे ये जो इधर है रहने देना है, इसको पहले लिखिएगा दिया है, फिर उसके बाद ई वाला इधर हम भेज देंगे, यानी इसको इधर ही रहने देते हैं, वाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 बराबर कोट इनवर्स एक्स। और जब इसको दोस्तों ई पट्टी लाएंगे तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि उन्हें प्लस में था 1 बटे एक्स प्लस वाई। अब देखिए ये हमारा इधर क्या हो गया RHS में हो गया, और ये दोस्तों हमारा LHS में हो गया। तो ई टेन में है, ई भी टेन में है और ई कोट में है, तो ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। इसको भी दोस्तों हम क्या करते हैं टेन में ही बदल देते, तो टेन इनवर्स वाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 बराबर कोट से टेन में बदलेंगे दोस्तों तो बस उलट जाएगा, यानी एक्स बटे 1 है तो यहाँ पर 1 बटे एक्स हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स 1 बटे एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब देखिए हम इसे LHS ले लेंगे और ये जो हमारा आया है उसे हम RHS ले लेंगे, तो दोनों में से किसी एक को हल करके दूसरा का हमें लाना है। तो अब यहाँ पर लिखना है दोस्तों, अब LHS में क्या है नहीं RHS से चलना है दोस्तों, क्योंकि RHS बड़ा हो गया, बड़ा से छोटा लाना आसान होता है। तो RHS में हमारा क्या है टेन इनवर्स 1 बटा एक्स माइनस टेन इनवर्स 1 बटा एक्स प्लस वाई, ये पूरा को आप एक्स मान लीजिए और इसे वाई मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या फार्मूला बन गया टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का, तो इसका फार्मूला लगा देंगे हम यहाँ पर टेन इनवर्स इंटू क्या होता है एक्स माइनस वाई, यानी 1 बटा वाई बटे एक्स प्लस वाई, ऊपर माइनस में तो नीचे क्या हो जाता है दोस्तों प्लस में, यानी 1 प्लस 1 बटा एक्स इंटू 1 बटा एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर इसको हम हल कर देंगे एलसीएम लेकर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, इसे तिरिया गुना कर दीजिए तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स हो जाएगा, और नीचे भी सेम वही प्रक्रिया, यानी एक्स प्लस वाई और इंटू में दोस्तों यहाँ पर भी एक्स है। इसको देखिए एक्स को एक्स के साथ गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स को वाई के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और इधर तो प्लस 1 ही हो जाएगा क्योंकि सभी 1 ही है, तो 1 गुने 1 1 ही हो जाएगा। ये दोनों सेम है तो काट दीजिए, तो यहाँ पर बचा क्या टेन इनवर्स, ये भी माइनस प्लस दोस्तों कट जाएगा, यानी वाई बटे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1। यही चीज़ हमें लाना था दोस्तों, सेम चीज़ यही आ गया हमारा LHS में, तो यहाँ पर लिख देंगे LHS प्रूव्ड।
उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों सारणिक से है। सभी ये गेस क्वेश्चन है जो मैंने अभी चैप्टर बाय चैप्टर करा रहा है दोस्तों। अगर आप उसे बना लेते हैं तो उससे भी आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मतलब 2 अंक वाला और 5 अंक वाला क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो मेरा बताया हुआ गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों चैप्टर बाय चैप्टर, उसी में से सब क्वेश्चन आता है। तो आप भी उसे भी एक बार बना लीजिएगा चैप्टर बाय चैप्टर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, सारणी का गुणनखंड निकाले। देखिए इस क्वेश्चन को मैं कई बार सोल्व करवाया हूँ, यहाँ पर भी आ गया तो करवा देता हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है, यहाँ पर हल नहीं करना है आंसर, इसे दोस्तों सिद्ध नहीं करना, हल करना। अगर सिद्ध करने वाला रहता तो और आसान हो जाता, क्योंकि आंसर दिया हुआ रहता उसके अनुसार ही हम इसको हल करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें आंसर निकालना है। तो देखिए सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आपको कॉमन लेने की कोशिश करना है कि क्या कॉमन हो सकता है ताकि छोटा हो जाए दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर a माइनस बी माइनस सी है, तो हम कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि ये चीज़ तीनों में रहना चाहिए था, तभी हम ले सकते हैं। किसी एक रो या कॉलम में तीनों में होना चाहिए, तो नहीं है दोस्तों तो हम बनाएंगे, नहीं है तो कॉमन लेने के लिए बनाएंगे। जैसे यहाँ पर माइनस बी है माइनस सी है, तो अगर इसमें हम +2 भी कर दें तो यहाँ पर प्लस भी आ जाएगा, और +2c कर दें तो यहाँ पर घट के ये भी दोस्तों प्लस में आ जाएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, इसमें भी कर देंगे तो यहाँ पर 2 प्लस में कर देंगे तो ये भी प्लस में आ जाएगा, और c प्लस में कर देंगे तो ये भी प्लस में आ जाएगा। यानी इसमें भी a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, इसमें भी a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और सेम प्रक्रिया इसमें भी कर देंगे दोस्तों। तो देखिए ए से ए भी प्लस में हो जाएगा, ए भी प्लस में हो जाएगा, यानी इसमें भी हमारा a प्लस बी प्लस सी आसानी से आ जाएगा, और हम उसे कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं वही चीज़ करता हूँ कॉमन लेने के लिए। R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, यह हमारा R1 है, यह हमारा R2 है, और यह हमारा R3 है। तो हम किस में कर रहे हैं, R1 में कर रहे हैं, इसलिए R1 में ही लिखेंगे डेल्टा बराबर। देखिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट करता हूँ, आप चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे देखिए हम कर क्या रहे हैं, a माइनस बी माइनस सी में ये हुआ हमारा R1 प्लस R2 कर रहे हैं, यानी 2b प्लस 2b और प्लस R3 यानी 2c, हमारा ये R3 2c है। तो ये प्लस में बड़ा है दोस्तों, तो माइनस प्लस घट जाएगा लेकिन चिन्ह बड़ा का ही होता है, फिर यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा, यानी ये प्रक्रिया करने पे हमारा a प्लस बी प्लस सी आ रहा है। उसी तरह से इसमें भी आप करेंगे, यानी 2a प्लस बी माइनस सी माइनस a प्लस R3 यानी 2c। तो यहाँ पर देखिए a माइनस में प्लस में, तो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी दोस्तों ये बड़ा है तो c आ जाएगा, यानी यहाँ पर भी क्या आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी आ रहा है। उसके बाद सेम प्रक्रिया इसमें भी हम करेंगे, तो 2a प्लस 2b प्लस सी माइनस ए माइनस बी। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 2a प्लस में है, ए माइनस में, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा बड़ा वाला, ये बड़ा है, और इस c तो एक ही होता है। यहाँ पर भी क्या आया हमारा a प्लस बी प्लस सी आया। बस यही चीज़ हमें लाना था दोस्तों कॉमन लेने के लिए। तो ये तीनों में सेम आ गया तो हम आसानी से कॉमन ले सकते हैं। बाकी सब जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि R1 में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर, तो यहाँ पर ये हमारा बाहर निकल जाएगा, a प्लस बी प्लस सी ये बाहर निकल गया, तो बचा क्या, सभी तो बाहर ही निकल गया दोस्तों। तो यहाँ पर सिर्फ 1 1 ही बचेगा, b माइनस सी माइनस ए 2b, और यहाँ पर 2c, यहाँ पर भी 2c, c माइनस ए माइनस बी। अब देखिए जब 1 1 आ जाए तो आपको जीरो लाने की कोशिश करना है। इसमें 3 1 1 आ गया दोस्तों, तो यह जीरो किस तरह होगा, अगर हम इसको इससे घटा दें और इसको इससे घटा दें तो आसानी से जीरो हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो जीरो। तो यहाँ पर जीरो लाने के लिए हम C2 में क्या करेंगे दोस्तों, C1 में कुछ नहीं करेंगे, C2 में हम कर रहे हैं C2 माइनस C1 करेंगे, तथा इस पर भी जीरो लाने के लिए यानी C3 में C3 माइनस C1 कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं दोस्तों, देखिए इसको इससे घटाएंगे तो यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा। आपको जीरो ज़्यादा लाने की कोशिश करना है, जिसमें जीरो अधिक आ जाता है उसमें का आंसर जल्दी आ जाता है, इसलिए हम अधिक जीरो लाने की कोशिश करते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम C2 में कर रहे हैं इसलिए C1 को जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। अब C2 में करेंगे, क्या करेंगे हम दोस्तों, ये हमारा C2 और ये हमारा C3, यानी C2 माइनस C3 करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा। उसके बाद इसको दोस्तों इससे घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर मैं करके बताता हूँ। ये हमारा C2 हो गया, और हम घटा किसको रहे हैं, घटा रहे हैं दोस्तों हम यहाँ पर C1 को, यहाँ पर C1 लिखा हुआ देखिए, C2 माइनस C1 यानी माइनस 2b। तो ये हमारा बड़ा है माइनस वाला, तो यहाँ पर माइनस वाला आ जाएगा, माइनस सी माइनस ए। तो ये दोस्तों देखिए सभी माइनस में आ रहे हैं, माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और ये 2 में से 2c जाएगा तो यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा। उसके बाद हम C3 में करेंगे C3 माइनस 1,
यानी C3 माइनस C1, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, 2b में से 2 भी जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर भी 0 और इतना से घटाना है माइनस b माइनस C से 2c घटाना, C3 माइनस C1, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा देखिए -2 बड़ा है यानी -c माइनस b आ जाएगा, तो यहाँ पर -c माइनस b आ गया। अब देखिए 2 0 आ गया, तो इन दोनों का प्रसारण करेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए हम सिर्फ 1 का ही करेंगे। तो यहाँ डेल्टा बराबर a प्लस b प्लस c 1 के अनुदिश कर लेते हैं, तो यहाँ 1 के सामने वाला संख्या को झाँकिए, 1 वाले सामने वाला को झाँकिए, तो यहाँ पर इसको इससे गुना करेंगे। देखिए अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तीनों माइनस है तो सभी क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और इसका भी दोस्तों हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो सभी क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और बीच में माइनस होता है तो 0 गुने 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि गुना में माइनस माइनस दोस्तों प्लस होता है, तो यहाँ पर डेल्टा बराबर a प्लस b प्लस c, और यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर, एगो ही तो 2 गो और एगो इधर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c के होल की 2 और 1 3, तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 34 नंबर दोस्तों डीसी से। यह भी क्वेश्चन मैं गेस्ट सब्जेक्टिव वाला में बताया था चैप्टर बाई चैप्टर, उसमें से ही एक क्वेश्चन आया, तो आपको चैप्टर बाई चैप्टर भी एक बार बना लेना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर पावर में दोस्तों, तो पावर वाला में आपको देखते ही लॉग लगा देना। पावर में जैसे एक्स का पावर वाई भी रहता है, वाई का पावर एक्स भी रहता है, लेकिन यहाँ पर साइन एक्स का पावर कोस एक्स और कोस एक्स का पावर साइन एक्स है। तो इसमें 2 फंक्शन, अगर एक गो रहेगा तो डायरेक्ट कर दीजिएगा सिर्फ लॉग लगा कर, और अगर 2 गो रहे तो आपको मान लेना, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दोनों को अलग अलग मान लेना। माना कि u बराबर देखिए साइन एक्स के पावर कोस एक्स, तथा यहाँ पर इसे ये माने तो यहाँ पर इसको हम भी मान लेते हैं कोस एक्स बराबर साइन एक्स। अब जब इसको हम डी सी कर देंगे, डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा, और ये दोस्तों डी यू बटा डी एक्स हो जाएगा, फिर प्लस कर देना डी वी बटा डी एक्स, और इसे समीकरण फर्स्ट मान लेना। उसके बाद दोनों में से किसी एक को ले लीजिए, जैसे u बराबर अब साइन एक्स के पावर एक्स कोस एक्स में क्या करना, दोनों तरफ लॉग दे देना, दोनों तरफ लॉग देने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह हमारा लॉग u बराबर लॉग इंटू साइन एक्स के पावर दोस्तों कोस एक्स हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि पावर वाला को हम नीचे भी ला के लिख सकते हैं, यानी लॉग u बराबर कोस एक्स इंटू लॉग इंटू साइन एक्स। अब यहाँ पर क्या हो गया, u इंटू भी हो गया, u इंटू भी का डी से आपको पता होगा दोस्तों, तो एक बार आपको लिख दीजिएगा कि किसके सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग एक्स यानी 1 बटा एक्स, एक्स की जगह पर यहाँ पर क्या यू, तो यू हो जाएगा डी यू बटा डी एक्स, फिर से यू करके करेंगे तो। उसके बाद कोस एक्स अगर हम लेते हैं तो इसका करना पड़ेगा डी सी, यानी लॉग एक्स का डी सी करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा 1 बटा एक्स, एक्स की जगह पर क्या साइन एक्स, तो साइन एक्स हो जाएगा। फिर चैन रूल के द्वारा आप साइन एक्स का करेंगे तो कोस एक्स हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप चाहें तो डी सी के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस भी जगह पर जैसे है वैसे ही लिख देना। फिर डी सी किसका यू का, तो कोस एक्स का डी सी दोस्तों माइनस साइन एक्स होता है। तो अब यहाँ पर हम 1 बटा यू है जो इधर पे देंगे तो इधर आकर यानी इंटूम हो जाएगा, इधर बटम तो इधर इंटूम हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि कोस बटे साइन, अगर दोनों में से किसी एक को हम लिखते हैं तो यहाँ पर कोस बटे साइन हो रहा है, और कोस बटे साइन दोस्तों कोट होता है, और फिर कोस एक्स, और इसका माइनस आप आगे ला दीजिए ताकि देखने में अच्छा लगे, कोस इंटू साइन एक्स। ये हमारा क्या है समीकरण 2 आया। यहाँ पर आप एक बार दोस्तों यू का भी मान रख दीजिएगा, जो हम यहाँ पर माने थे साइन एक्स के पावर दोस्तों कोस एक्स इंटू कोट एक्स इंटू कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। यहाँ पर 2 बढ़ देना है क्योंकि यहाँ पर एक छोटकी भी है, तो ऐसे समीकरण आप 2 मान लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों थोड़ा बड़ा बड़ा इसलिए हम अलग अलग कर रहे हैं। तो पुनः एक और माने थे हम भी बराबर यहाँ पर दोस्तों कोस एक्स के पावर साइन एक्स, तो यहाँ पर भी पावर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ यहाँ पर लॉग देने पर ये वाला चीज़ आप यहाँ पे लिखिएगा। मेरे पास जगह भी यहाँ कम पड़ जाएगा तो इसलिए मैं उधर ही लिख देता हूँ, आप यहाँ पे लिखिएगा लॉग भी बराबर लॉग इंटू कोस एक्स के पावर साइन एक्स। अब यहाँ पर इसको भी हम नीचे ला देंगे, लॉग भी बराबर साइन एक्स इंटू लॉग इंटू कोस एक्स। अब देखिए यहाँ पर भी इंटू हो गया दोस्तों यू इंटू भी का डी सी, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बटा एक्स की जगह पर भी है तो भी डी वी बटा डी एक्स,
बराबर पहले साइन एक्स कर लीजिए तो इसका डीसी कीजिए, यानी लॉग एक्स का डीसी दोस्तों 1/x, एक्स के जगह पर कोस एक्स। अब कोस एक्स का डीसी करेंगे तो माइनस साइन एक्स, फिर प्लस यहाँ पर दोस्तों लॉग इंटू कोस एक्स और फिर साइन का डीसी, यानी साइन का डीसी यहाँ पर कोस एक्स हो जाएगा। तो डी वी बटा डी एक्स बराबर भी इंटू यहाँ पर क्या बन रहा है साइन बटे कोस। आप चाहे इसको ले चाहे इसको ले, तो माइनस मैं आगे लिख देता हूँ। साइन बटे कोस क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। यहाँ पर पहले साइन एक्स ही रहने देता हूँ और साइन बटे कोस यहाँ पर 10x कर देता हूँ, फिर प्लस लॉग इंटू कोस एक्स इंटू कोस एक्स हो जाएगा। तो देखिए माइनस वाला आगे रहता है तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए माइनस वाला को पीछे लिख दीजिए और यहाँ पर आप भी का मान रख दीजिए कोस एक्स बटे जो यहाँ पर हम माने थे साइन एक्स। यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ प्लस वाला, उसके बाद दोस्तों माइनस वाला पीछे कर देता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। और ऐसा ही लिखा था दोस्तों, ये नियम है कि माइनस वाला पीछे होता प्लस वाला आगे होता। ये हमारा समीकरण 3 आ गया। अब क्या करना कि समीकरण 1 में समीकरण दूसरा एवं तीसरा का मान देने पर दोनों का मान दोस्तों हम समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पर देखिए डी यू हमें क्या निकालना था डी वाई बटा डी एक्स का मान, तो यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी यू प्लस डी एक्स। इन दोनों का मान अभी मैं निकाल चुका हूँ, तो यहाँ पर आपको रख देना है। तो यहाँ पर हमने रख दिया डी वाई बटा डी एक्स बराबर, आपको दोनों मान बस प्लस करके रख देना है दोस्तों, और यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद वाला क्वेश्चन में करा कि एक सिक्कों को 2 उछालों में शीर्ष संख्या आने का माध्य ज्ञात करें। यहाँ पर दोस्तों माध्य और प्रसरण दोनों पूछता है, तो मैं दोनों बता दूंगा। यहाँ पर 2 सिक्का उछाला जाता है, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि दोस्तों यहाँ पर 2 सिक्कों को उछाला जाता है, तो यह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बार आपको लिख देना है कि एक सिक्कों को 2 बार उछाला जाता है, इसलिए n बराबर यहाँ पर दोस्तों 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 सिक्का है, तो मान लीजिए अगर दोनों को हम एक साथ उछालते हैं तो यहाँ पर क्या क्या समुच्चय आ सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए दोनों में हेड आ गया, या एक में हेड आया तो एक में टेल आया, या टेल आया तो हेड आया, या दोनों में टेल आ सकता है। तो यहाँ पर कितने बन रहे हैं हमारा 4 समुच्चय बन रहा है। तो ये दोनों सिक्कों का है। अगर हम एक सिक्के की देखें तो इसमें दोस्तों जैसे देखिए मान लीजिए अगर एक सिक्के को हम टॉस करते हैं तो वहाँ पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है आधा आधा चांस है कि शीर्ष आ सकता है या पट आ सकता है या हेड या टेल आ सकता है। तो उसको भी एक बार लिख देना है कि एक सिक्के पर शीर्ष आने की प्रायिकता बराबर प्रायिकता यहाँ पर पी ले लेता हूँ दोस्तों, आधा आधा चांस है 1/2 आधा कि उस पर हेड या टेल आ सकता है, और ना आने की प्रायिकता एक सिक्के पर शीर्ष ना आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों आने की प्रायिकता प्लस ना आने की प्रायिकता पी ई प्लस पी ई डैश, यानी ना आने की प्रायिकता बराबर 1 होती है। तो यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं पी, यहाँ पर ई ले लीजिएगा लेकिन हम ऐसे ही लिख देते हैं पी डैश बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ई, यानी पी हो जाएगा। तो यहाँ पर पी की जगह पर क्या 1 माइनस 1/2, यानी ना आने की भी प्रायिकता दोस्तों 2 में से बन जाएगा, यानी 1/2 हाफ हाफ दोस्तों। जैसे ऐसे भी आप सोचिए कि एक सिक्का है उसको उछाले तो आधा चांस है कि हेड आ सकता है, आधा चांस है कि टेल आ सकता है। तो आने की प्रायिकता 1/2, ना आने की भी प्रायिकता दोस्तों 1/2। इसे हम क्यू ले लेते हैं, पी प्लस क्यू होता है दोस्तों। हाँ तो यहाँ पर हम इसे क्यू ले लेते हैं, पी का भी मान 1/2 और क्यू का भी मान 1/2 आया है। अब हम इसका माध्य निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्ट तरीका से बता रहा हूँ दोस्तों, इसमें अगर आप इस तरीका से बनाते हैं तो आपको 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे, लगभग 3 से 4 मार्क्स ही मिलेंगे। इसका थोड़ा ग्राफ होता है वो भी आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पर अभी शॉर्ट तरीका से ही बता रहा हूँ। तो माध्य बराबर क्या होता है एन पी, यानी एन का मान दोस्तों 2 आया था और पी का मान यहाँ पर अभी हम निकालें 1/2, तो यहाँ पर माध्य क्या हो जाएगा 1। और अगर प्रसरण भी पूछे, प्रसरण भी दोस्तों अगर पूछे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुने 1/2 गुने 1/2। अब यहाँ पर दोस्तों ई तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर इसका जो प्रसरण आ जाएगा 1/2 इसका सही आंसर आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन ग्राफ से दोस्तों, जो कि हर साल एक ना एक जरूर रहता है, तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना। देखिए करना क्या दोस्तों, इसमें अधिकतमीकरण निकालना। तो जो दिया हुआ रहे उसको लिख लीजिएगा कि दिया है समीकरण, इसे फर्स्ट मान लीजिएगा, इसे 2 मान लीजिएगा और इसे सेकेंड मान लीजिएगा, चाहे तो इसे भी 4 मान लीजिए क्योंकि यह भी एक समीकरण है। तो यहाँ पर हम हल करेंगे दोस्तों, बिंदु निकालने के लिए यहाँ पर हल करेंगे समीकरण 1 से। तो हमारा समीकरण 1 में क्या दिया हुआ x प्लस वाई बराबर और बड़ा दोनों, तो यहाँ पर मैं बराबर लिख देता हूँ 4, x/4 प्लस y/4 बराबर 1। यहाँ पर 4 को नीचे लाएंगे दोस्तों तो इधर 1 ही बचेगा। अब यहाँ पर हमारा बिंदु आ गया क्या
4 और 0, y का 0 और 4। उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर समीकरण दूसरा से, तो समीकरण दूसरा में क्या है, 3x प्लस 8y बराबर 24 है। अब 24 को भी नीचे ला दीजिए, तो यहाँ पर दोस्तों कट कर थोड़ा छोटा हो जाएगा और यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो 8 तिया 24 यानी यहाँ पर 8 और 8 तिया 24 यानी 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो x का बिंदु आएगा दोस्तों वो 8 और 0 आएगा और यहाँ पर y का 0 और 3 आएगा। उसी तरह समीकरण 3 को भी, समीकरण 3 से तो इसका भी बिंदु आ जाएगा, यानी 10x प्लस 7y बराबर 35। अब 35 को नीचे ला दीजिए, 35 प्लस 7y बटे 35 बराबर 1। तो ये देखिए ये तो कट जाता 7 बचे 35, लेकिन यह नहीं कटता दोस्तों, 2 पचे 10 और 7 बचे 35, यहाँ कट रहा। तो यहाँ पर जो बिंदु आएगा देखिए नीचे से ऊपर होता है, ऊपर से नीचे नहीं, 2/7 नहीं 7/2 होगा। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 7/2 होगा और यहाँ पर x का 0 और यहाँ पर तो 5 आ ही गया, यानी 0 और 5 हो जाएगा। तो अगर आप इसे भागा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 से भागा देंगे दोस्तों 7 में, तो 3 दूनी 6 यानी 1 बचेगा और फिर उसके बाद 0.5 यानी 3.5, 0 और 0,5 आ जाएगा। तो ये इसका बिंदु आया। इस बिंदु की सहायता से हम इसका ग्राफ खींच लेते हैं। तो ग्राफ मैं दोस्तों ऊपर बनाता हूँ, वहाँ पर आपको स्पेशल जगह दी जाती है एक पेज के लिए। तो यहाँ पर देखिए पहला समीकरण से अगर हम रेखा खींचते हैं तो x पर क्या 4, y पर भी 4 है, यानी दोनों का दोस्तों 4 ही होगा। तो यहाँ पर आप स्केल से मिलाइएगा ताकि अच्छा रहे। तो इसका आप बिंदु लिख दीजिए, जैसे ये हमारा क्या कटा, ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों 4 और 0 आया और ये दोस्तों हमारा 0 और 4 आया है। तो पहले क्या होता है, x का मान होता है, x और y। तो ये दोस्तों y पर, यानी यहाँ पर 0 और 4 होगा, 4 और 0 यहाँ पर होगा। तो ये भी आपको ध्यान देना कि पहले x का मान रखना। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये x है, यानी x का 4 और फिर y का 0। उसके बाद समीकरण 2 का 8 और 3, यानी x पे 8 लेना, x पे 8 और y पे दोस्तों 3। तो इसे अब मिलाइए, तो ये आपको 8 पे मिलाना है, थोड़ा नीचे हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हमारा x 8 और 0 और ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0 और 3। उसके बाद एक और बच गया है इधर 3.5, किस पर है, x पे है। ये दोस्तों x पे है 3.5 और y पे है 5, यानी y पे हमारा ये 5 हो जाएगा और 3.5 यानी मान लीजिए बीच में ही आएगा। तो यहाँ पर हमारा 3.5 आएगा और ये हमारा y पर 5 आएगा। तो 3.5 यहाँ पर दोस्तों मिल रहा है। तो सभी का बिंदु आपको लिख देना है। ये किस पे कटा, हमारा 3.5 पे कटा है। तो आपको थोड़ा ग्राफ बड़ा बनाना ताकि अंक भी अच्छे से अट सके। मैं इधर लिख देता हूँ 3.5, 0 और ये हमारा 0,5 पे कटा। तो जो यहाँ पर चतुर्भुज बने दोस्तों वही हमारा सुसंगत क्षेत्र होता है। अगर आप इन सभी समीकरण में 0 का मान भी रख कर देखेंगे तो इधर ही सूचित करेगा, यानी यहाँ पर यही हमारा सुसंगत क्षेत्र होगा और ये तीनों एक जगह को कटेगा। जैसे ये जो मिला था वो हम यहाँ से लाना चाहिए था, ये थोड़ा ऊपर हो गया। ये जो दोस्तों यहाँ पर ये तीनों भी रेखा मिल जाएगा और यहीं पे हमारा x और जो y का मान आएगा। तो ये आप जब मिलाइएगा ग्राफ कॉपी में तो बहुत ही मस्त से मिल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए इसी पे मिला दे रहा हूँ। तो देखिए ये दोस्तों 2 नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, यहाँ पर हमें x और y का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से समीकरण से ही निकालेंगे। समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे तो हमारा x और y का मान निकलेगा, लेकिन नहीं घटेगा दोस्तों क्योंकि यहाँ पर 3 और यहाँ पर x है। तो अगर हम 1 में 3 से गुना करके 2 से घटा देते हैं तो हमारा x का मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखिए मैं यहाँ करूँगा 1 गुने 3 - 2, यानी समीकरण 1 में तो 3x + 3y बराबर 4 होगा। 4 तिया दोस्तों 12 यहाँ भी हो जाएगा क्योंकि हम 3 गुना किए हैं, 4 तिया 12। फिर समीकरण 2 क्या था हमारा, 3x + 8y बराबर दोस्तों 24। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे, माइनस 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 तो ये कट जाएगा। यहाँ -5y बराबर 24 में से 12 घटाएंगे तो -12 यहाँ पर भी आ जाएगा दोस्तों। फिर y से y कट जाएगा तो यहाँ पर y का मान 12/5 हो जाएगा। तो ये हमारा y का मान आया। अब इसका मान अगर हम समीकरण 1 में रख देते हैं तो हमारा x का भी मान आ जाएगा। तो हमारा समीकरण 1 क्या था, x + y बराबर 4, x + 12/5 बराबर 4। तो यहाँ पर x बराबर 4 - 12/5, एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 × 20 - 12, यानी 12 में से 20 में से 12 घटाएंगे दोस्तों तो 8 आ जाएगा। तो ये हमारा x का मान आया और ये हमारा y का मान आया।
हाँ, ये y का मान है, ये x का मान है बराबर x। तो यही दो बिंदु दोस्तों यहाँ पर कटेगा। तो पहले हमें x का मान लिखना है, x और y 12/5। तो यहाँ पर हमारा सुसंगत क्षेत्र के बिंदु कौन कौन है जो चतुर्भुज में सट रहे हैं दोस्तों? एक ये वाला होगा, एक ये वाला होगा, फिर ये वाला होगा, एगो ये वाला होगा, और यहाँ पर जो हमारा ये 0 0 दिया हुआ था ये होगा। उसके बाद जो भी बिंदु आया दोस्तों वहाँ पर आपको लिख देना है। यहाँ सुसंगत क्षेत्र के शीर्ष बिंदु है, कुछ भी मान के, जैसे यहाँ पर हम इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं और इसे हम डी मान लेते हैं। यहाँ पर क्या था, डी आया था। उसके बाद इन सभी का मान दोस्तों जेड में रख के देखना है कि किस में अधिकतम आ रहा। तो अब यहाँ पर उद्देश्य फलन जेड बराबर हमारा क्या था, 7 नहीं 5 था पहले, 5x + 7y में क्या करना है, पहले 0 0 रखेंगे। यहाँ 5 × 0 + 7 × 0 बराबर 0 हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद आपको देखकर भी अंदाज़ा लग जाएगा दोस्तों कि कौन सबसे बड़ा आ सकता है। तो देखिए मैं इसको पहले लग देता हूँ, आप सभी को रख लीजिएगा 8/5 और 12/5, यानी x का मान दोस्तों 8/5 और प्लस y का मान 12/5। तो ये 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कि 8 + 12 × 7 = 84 और बटे 5। यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 एलसीएम हो जाएगा और ये 8 × 5 = 40 और फिर प्लस 84, इन सभी को जोड़ देंगे, 4 8 4 12 यानी 124/5 आ जाएगा। अब इसको भागा देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 और फिर 24 यानी 5.4 × 25 20 और फिर 20 4 40 और फिर 5 चौक 8 यानी 2.84 इसका आ जाएगा। लेकिन ये बिंदु यहाँ पर नहीं होगा दोस्तों। देखिए मैं भागा दे के बताता हूँ, 124 यहाँ पर 5 दूनी 10 यानी 2 24, तो यहाँ पर तो 25 आ रहा है, मतलब 5 चौक 20 मतलब 24 के बाद ही दोस्तों यहाँ पर एक 0 बैठाएंगे तो पॉइंट आएगा। तो यहाँ पर 24.8 आएगा, क्या आएगा, 24.8 आएगा और यही हमारा अधिकतम मान होगा। आप सभी को रख लीजिएगा, जैसे मैं एक और रख के बता देता हूँ, 0 और 4 5 × 0 + 7 × 4 यानी 7 चौक 28 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ रहा, तो बड़ा ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा, ई जो काटा था दोस्तों 0 और 4 ई वाला, लेकिन उससे पहले ई वाला बन रहा है, यानी यहाँ पर इसका हमें सुसंगत क्षेत्र लिखना पड़ेगा 0 और 3। तो ये थोड़ा बड़ा रहता तो अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर आप 3 कर दीजिए, क्योंकि ये चतुर्भुज में नहीं आ रहा, चतुर्भुज में 3 वाला आ रहा। तो यहाँ पर 7 या 21 हो जाएगा, जो कि छोटा हो जा रहा है 24 से। तो लास्ट में लिखना है बिंदु इतना पर जेड का अधिकतम मान दोस्तों क्या आया, हमारा 24.8 आया और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले आपको आई मान लेना है। यहाँ पर आई नहीं दिया हो रहा है तो मान लेना, और यहाँ पर इसका लिमिट है 1 से 2। और देखिए ये जो इनटू में है दोस्तों, इसको पहले गुना ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसका डीसी करने पे इतना नहीं आता, ना इसका डीसी करने पे इतना आता। तो इसको अगर हम गुना कर लेते हैं तो कोई रास्ता निकल सकता है। जैसे देखिए 1 से लिमिट 2 है और इसको इसके अंदर गुना करेंगे तो e⁻2x/2, और दोनों को अलग अलग ही कर दीजिए ताकि ज़्यादा बेटर रहे। 1/2 यहाँ पर भी इसको गुना कर देंगे तो e⁻2x ऊपर चला जाएगा और नीचे 2x² dx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1/x और e⁻2x है, दोनों को अलग अलग कीजिए। 1/2 इंटू यहाँ पर दोस्तों हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, यानी e⁻2x, यहाँ पर क्या करना है आपको, e⁻2x इंटू 1/x कर देना, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हम गुना किए थे। तो ये चीज़ यहीं पे लिख देते तो भी एक स्टेप आपका बच जाता। 2x², इसको कुछ नहीं करना, बस इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 फंक्शन है, तो या लेट के अनुसार देखिए ये क्या आ रहा है, इंपोर्टेशन मतलब फर्स्ट में आ रहा है और इसे हम सेकंड में ले लेंगे। अब इसका फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले अगर हम 1/x लेते हैं तो यहाँ पर आंसर नहीं आ रहा है, इसलिए मैं दोस्तों थोड़ा उलट देता हूँ। लेकिन यहाँ पर नियम होता है कि पहले आई लेट के अनुसार ही करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे सेकंड ले लेता हूँ और इसे फर्स्ट ले लेता हूँ। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, 1/x और फिर इंटीग्रेशन कर देंगे 2x का, फिर माइनस यहाँ पर दोस्तों DC होता है किसका, 1/x का हो जाएगा और फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा e⁻2x dx। और यहाँ पर दोस्तों जो ई वाला है उसको ऐसे ही लेने चाहिए, मतलब इधर जो है उसको ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए ये आगे जाके कट जाएगा, क्यों ऐसे रहने दीजिए, अगर दोनों को हम कर देंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा और जगह भी नहीं उतना। तो ये दोस्तों आगे जाके इससे ही कटेगा, देखिएगा कैसे, i बराबर 1/x, e⁻x का उतना ही होता है, लेकिन चैन रूल के द्वारा फिर हम 2x का करेंगे तो बटा में 2 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 1/x है तो x को हम ऊपर ले जाते हैं तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, DC करना है, तो DC में दोस्तों जुड़ जाता है, यानी -x n-1 यानी -1x हो जाएगा, यानी -x, और फिर ऊपर में भी -x यानी -2 आ जाएगा, -1 मिलकर 2 आ जाएगा। अगर हम फिर से
एक्स को नीचे लाते हैं तो इसका दोस्तों माइनस हट जाएगा लेकिन 2 पे रह जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस रह जाएगा दोस्तों। देखिए सिर्फ 2 वाला हटेगा, यानी -1/x² हो जाएगा। नीचे से आने पर ये प्लस में बदल जाता है। तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ दोस्तों -1/2 के होल स्क्वायर, फिर गुने e⁻²x इसका करेंगे 2x का तो नीचे में 2 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर dx -1/2 इसका लिमिट दोस्तों जो था वो भी आपको लेके चलना है। यहाँ पर इसका भी लिमिट मैं छोड़ दिया हूँ, तो इसका लिमिट 1 से 2। अब फिर से यहाँ पर देखिए क्या करता हूँ मैं कि 1/2 बाहर निकाल लेता हूँ, तो e⁻²x बचेगा और इसका लिमिट 2 से 1, और माइनस माइनस मिल के दोस्तों ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस, और इसको गुना कर दीजिए तो e⁻²x/2x², और ये माइनस में दोस्तों 1 से 2 इसका भी लिमिट, क्योंकि अलग अलग सबको हम किए थे तो लिमिट भी अलग अलग करना पड़ेगा। तो e⁻²x/2x²। अब देखिए ये दोनों क्या है सेम है, ये माइनस में ये प्लस में तो कट जाएगा। तो यहाँ पर i बराबर 1/2 लिमिट रखेंगे दोस्तों, तो e⁻² गुने 2 ये हुआ बटे में 2, फिर माइनस e⁻²x/1। तो यहाँ पर इसको अंदर गुना कर देना, यानी e⁻4 और नीचे भी 2 दूनी 4, e⁻²x बटे नीचे भी दोस्तों क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 गुने 2 यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसमें एक लास्ट क्वेश्चन और है दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें एक क्रॉस है और एक डॉट है, तो बहुत सारे बच्चों को यही कन्फ्यूजन होता है कि हम पहले करें किसका। तो अगर आप बोर्ड मार्क्स के अनुसार ही देखें दोस्तों, तो पहले हम किसका करते हैं का। तो पहले आप क्या कीजिएगा कि क्रॉस का ही कीजिएगा, और जब क्रॉस रहता है दोस्तों तो हम अवयव विधि का प्रयोग करते हैं, और डॉट का तो ऐसे ही गुना हो जाता है। यहाँ पर i j k पहले हम इन दोनों को लेंगे, इन दोनों का मान क्या है 1 - 2, और यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 1 -1। अब इसका पहले हम प्रसरण करेंगे, तो i इंटू क्या हो जाएगा, देखिए झाँकिए सामने वाला को झाँकिए, 3 माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, यानी 2 - 3, और फिर यहाँ पर -j इसको झाँकिए इसको झाँकिए, तो माइनस माइनस यहाँ पर माइनस ही रहेगा दोस्तों, माइनस प्लस माइनस, और फिर यहाँ पर -3 दूनी 6, फिर प्लस के देंगे और इसको झाँकिए इसको झाँकिए, तो यहाँ पर 2 और ये माइनस माइनस मिल के दोस्तों प्लस हो जाएगा 4। तो यहाँ पर क्या आएगा -1 और आई रह जाएगा दोस्तों -i, फिर यहाँ पर -7 और माइनस यानी +7j हो जाएगा, उसके बाद +5k आ जाएगा। तो ये हमारा किसका मान है, इतना का मान है, और फिर से जो बचा हुआ दोस्तों यहाँ पर हम लिख देंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, i को i के साथ, j को j के साथ, और k को k के साथ गुना कर देना। देखिए यहाँ पर i नहीं है तो यहाँ पर दोस्तों i गुने 0 हो जाएगा, यानी 0, और +7 गुने 1 हो जाएगा, यानी 7, फिर +5 गुने 1 हो जाएगा, यानी 5। तो यहाँ पर इसको जोड़ देंगे दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो आई होप इस वीडियो में सारे क्वेश्चन जो मैंने बताया वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने सारे दोस्तों भी एक बार शेयर कर दें, ताकि उनको भी पता चले दोस्तों कि 2023 में कैसा क्वेश्चन आया।